हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव शर्मा है और मैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट भोपाल की ब्रांच में पढ़ाता हूँ। और ये डेमो क्लास है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑफलाइन तो हम सफल हैं और ऑनलाइन भी हम सफल हो रहे हैं। हमने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है इम्प्रेसिव इंग्लिश। ये ऐप लॉन्च किया है हमने इम्प्रेसिव इंग्लिश, जहां पर आप ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। नया बैच अभी 5 से 6 स्टार्ट हुआ है, आप उसमें डेमो ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लास ये ऑनलाइन हो जाएगी। कई बार हमारे मन में डाउट आता है कि सर ऑनलाइन कैसे सीखेंगे, ऑनलाइन में तो कुछ होता नहीं। मैं कई बार इंक्वायरी भी लेता हूं तो बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन। ऑनलाइन भी हो सकता है, बशर्ते कि आप ऑफलाइन जैसी क्लास ऑनलाइन दी जाए। तो हमने उसी को क्या किया, ऑफलाइन क्लास के ऑनलाइन मोड पे ले आए। ऑफलाइन मोड क्यों सफल हो जाता है, ज्यादा ऐसे लोग बोलते हैं कि उसमें से बोलने की प्रैक्टिस कैसे होगी, क्योंकि हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और किसी यूट्यूब चैनल पर जाओगे सबके सब आपको रूल्स पढ़ाते रहते हैं। समझ में तो सबका आ ही जाता है, मेरी समझ में तो कई बार ये नहीं आता कि लोग इतना पढ़ाते क्यों यूट्यूब पर रूल्स के बारे में। क्योंकि जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो वही दोबारा से रिपीट करके क्या फायदा होगा। वही इज़मार है, वही हैजब है, वही डू डज है, ये सब चीजें तो हैं। अगली बात, तो फिर क्या करा जाए जिससे ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का वही रिजल्ट, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का रिजल्ट आ जाए। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जी भर के प्रैक्टिस, साथ में, अकेले नहीं, साथ में। जब हम आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराएंगे तो हम आपको इतना बुलवाएंगे, इतना बुलवाएंगे, इतना बुलवाएंगे कि बुलवा के बुलवा डालेंगे। क्योंकि समझाने समझने का टाइम क्या, 12 साल तक आपने तो पढ़ाई है उसे, और क्या चाहिए। कोई 6वीं से पढ़ रहा है, कोई 7वीं से पढ़ रहा है, कोई 8वीं से पढ़ रहा है, हर बार वही रूल 2 मिनट में समझ में आ जाता रूल। अब इज़मार है, कंटिन्यूअस है, आईएनजी लगा दो, बन गया, सबको पता है, मगर जुबान पे क्यों नहीं आता। अगर कोई आपसे ये पूछेगा मैं चाय पी रहा हूं, तो आप एकदम से बोल दोगे आई एम टेकिंग टी। यू आर वेरी गुड एट ट्रांसलेटिंग थिंग्स। मगर आपके हाथ में अगर चाय होगी ना, कोई पूछे व्हाट आर यू डूइंग, तो आपके समझ में नहीं आया क्या बोले। क्योंकि आप ये तो कहोगे ना उससे, भैया पहले हिंदी बोल दे मैं चाय पी रहा हूं। वो बोलेगा हाँ मैं चाय पी रहा हूं, आई एम टेकिंग टी। तो भैया तू पहले बोल देता जब मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग। तो भैया मुझे वो नहीं आता, मुझे ट्रांसलेशन आती है, मुझे इंग्लिश टू इंग्लिश कुछ नहीं आता है, राइट। तो वो सब कैसे होगा जब हम सिचुएशन वाली अंग्रेजी सीखेंगे और खूब बोलेंगे। कई बार तो पता होता, कई लोग के समझ में सब आता, जब हमारी बारी बोलने की आती है तो हम बोल नहीं पाते। तो हम ऑनलाइन मोड में आपको इतना बुलवाएंगे, इतना बुलवाएंगे, इतना बुलवाएंगे, जैसे क्लास में बच्चे साथ में बोलते हैं तो आप भी साथ में बोल रहे होंगे। मुझे आप ऑनलाइन दिखते रहेंगे मोबाइल के अंदर, आई विल बी टेकिंग यू, राइट। और मुझे दिखते रहे कौन बंदा बोल रहा है, कौन बंदा नहीं बोल रहा है। आप जितना बोलोगे साथ में उतना। तो क्या होता है, कई बार अकेले बोला नहीं जाता, मगर जब देखते सब बोल रहे, भीड़ बोल रही है, तो आप भी उसके साथ बोलेंगे। तो आप जितना बोलेंगे उतना फायदा होगा। मगर यह है कि हम लोग वाई शुड वी लर्न फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट। 3 मोड होते हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन मोड में, राइट। मंडे टू थर्सडे क्लास चलेगी आपकी, राइट, मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे आपका पूरा इंग्लिश का रहेगा, राइट। इंग्लिश कम्युनिकेशन पूरा करेंगे हम लोग, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। मंडे टू थर्सडे आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन रहेगा। फ्राइडे और फ्राइडे एंड सैटरडे, सैटरडे ज़्यादातर मैं छुट्टी रखता हूँ क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, राइट, दोस्तों को भी टाइम देना पड़ता है, राइट।
और एक दिन तो पूरा घर के कामकाज में चला जाता है। तो फ्राइडे के दिन हम लोग काम करते हैं इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे जीडी करेंगे हम लोग, सर जीडी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं होगा। ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट हो जाएगी आपकी आवाज, आपको जैसे बोलना है आप बिल्कुल मैं लगा कर रखूंगा उस कान में अपने ईयरफोन में, बोलूँगा अब आप बोलिए, राइट। और जैसे आप बोलेंगे हाँ सर मुझे बोलना है, कोई 2-3 लोगों के पास रहेगा फोन, जैसे आप कहेंगे यस मुझे बोलना है तो ब्लूटूथ स्पीकर से आपकी आवाज़ सुनाई देगी, सबको आपको भी सुनाई देगा। बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे आप, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑनलाइन जीडी भी होती है, आपने खुद देखा है, कई कंपनीज कराते हैं ऑनलाइन जीडी, ऑनलाइन इंटरव्यू होते हैं, बिल्कुल देंगे आप पूरे ट्रिक फॉलो करेंगे। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में दिक्कत क्या होती है, जो ऑफलाइन में दिक्कत है वही ऑनलाइन में है, हेजिटेशन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। आपने देखा ऑफलाइन में जब किसी को बोलोगे आप आके बोले लोगों के सामने, लोग नहीं आते, बैठे बैठे वहां से बुलवाना पड़ता, उसके बाद धीरे धीरे उनकी तब खुलती है। ऑनलाइन में भी यही चक्कर है, बच्चा ये सोचता है मैं ऑनलाइन सीखूंगा और अंग्रेजी बोलना जाएगा, अंग्रेजी बोलना तो आएगा, मैं किससे बोलना, किसी बोलना नहीं आएगा, किसी बोलना नहीं आएगा। क्योंकि जब बच्चे अंग्रेजी बोलना सीखते हैं ऑनलाइन, कैमरा ऑफ करके सीखते हैं। आपका हेजिटेशन किस चीज से है, आपका हेजिटेशन है लोगों के सामने बोलने से, राइट, जिससे, और आप तो उसी के सामने वीडियो पे नहीं आते जो आपको सिखा रहा होता है। आपको एक सिंगल बंदे हेजिटेशन हो रही है तो सोचिए जब लोगों के सामने बोलोगे तो कितनी हेजिटेशन होगी। आपको उस बंदे से हेजिटेशन हो रही है जो आपके सामने वर्चुअल है, हकीकत में है भी नहीं, आप उसके सामने भी वीडियो पे नहीं आते हैं जब आप ऑनलाइन क्लास सीखते हैं। आपने देखा होगा जब YouTube पे ऐड आते हैं ऑनलाइन वगैरह के, जो लाइव क्लास वाले होते हैं वो हमेशा अपना बच्चों के साथ लाइव कन्वर्सेशन दिखाते हैं। तो इसलिए अगर आप लाइव आ रहे हैं वीडियो पे तभी आपको मजा आएगा कन्वर्स करने में, तभी आपको सीखने में, वरना कोई मजा नहीं आएगा। और मैं वादा कर रहा हूं जो हमारी ट्रिक्स है उससे पक्का 100% बोलना आएगा। आप डेमो लीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के आप डेमो लीजिए, रिजल्ट नहीं आया तो आप मुझसे कहना, बस साथ में आके इतना बोलो मेरे साथ। आप मेरी आवाज देख रहे हैं कितनी खराब हो चुकी है बोल बोल कर, क्योंकि जब मैं बोलता हूं साथ बुलवाता हूं, मुझे तो अंग्रेजी बोलना आता ही है, आई नो हाउ टू स्पीक, लेकिन बच्चे नहीं बोल पाते, तो बच्चों को बुलवाने के लिए खूब बोलता, बोलो आई यू तो उनका मुंह खुलता है। कई लोगों की शिकायत होती है मर जाओ पेटने, पता मत जुबान से बोलना चाहता कुछ और बोल जाता है कुछ और, कहीं बोला नहीं। तो आप भी बस साथ में बोलें। मैं अगर 100 बार बोलता हूं किसी चीज को 100 बार बोलिए, और ये रट्टाफिकेशन नहीं होता है, लिखने से लिखना आता, पढ़ने से पढ़ना आता, बोलने से बोलना होता है, राइट। आपने भी IAS का एग्जाम निकाला कई लोगों ने, और उन सबकी YouTube पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी वो आ रही है, रील्स आ रही हैं, सब में आपको वो दिखाया जा रहा है कि बंदा खुद से नोट्स की गड्डी लेके बैठा लगातार लिखा जा रहा है, पढ़ रहा है, याद कर रहा है। भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, लिखोगे तो लिखना आएगा, याद करोगे तो याद होना आएगा, और बोलोगे तो बोलना आएगा। और अगर आपको लगता है समझ के आप बोल जाओगे, याद करके आप उसे बोल जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। और याद करा हुआ सबके याद रह जाता ना, सारे बच्चे एग्जाम टॉप कर जाते हैं। याद करा भूलते हैं तभी तो एग्जाम में जाके नंबर कमाते हैं, वरना कौन ऐसा बच्चा है जो कंपीट करना चाहता वाकई में वो पूरा याद करने जाता हूं, कौन नहीं चाहता समझना। टीचर का काम ही क्या है, समझाना समझाना समझाना। कई टीचर्स को इतिश्री करके समझा, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, सब ये पूछते रहते हैं हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड। ये तो समझाने आया उसे या बुलवाने के लिए। टीचर क्या पूछना चाहिए, आर यू एबल टू स्पीक, बुल पा रहे क्या आपसे। अरे बच्चा बोले आई एम एबल टू स्पीक, तब समझेंगे बच्चों को बोलना। आप ही बोलोगे हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू अंडरस्टूड, भाई तुम समझाने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हो बच्चों को, बुलवाने के लिए बुलवा रहे हो, तो सब बुलवाइए। और बच्चा बोले यस सर आई एम एबल टू स्पीक, तब है मजा।
तो टीचर ये क्यों कहते हैं हैव यू अंडरस्टूड? स्पोकन क्लास में कह रहे हैं हैव यू अंडरस्टूड, भाई क्लास समझाने के लिए बना रहे हो या बुलवाने के लिए बना रहे हो? तो हमारी जो क्लास है तो बुलवाने के लिए, हम यहाँ पे ये नहीं पूछेंगे हैव यू अंडरस्टूड, हम आपसे ये पूछेंगे आर यू एबल टू स्पीक। तो यही काम आपको, जब मैं आपसे बुलवाऊं आप 100 बार बोलिए, कई बार बोलिए और अपना आप हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा डेमो क्लास का हिंट दे देता हूं, आपको जैसे बड़ा मजा आएगा कि डेमो क्लास हम कैसे समझाते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, यू विल गेट टू नो। राइट, स्कूल की जो ग्रामर होती है, कई लोग सोचते हैं वही चीज आगे चल के चल पाएगी, जी नहीं। कई बार तो बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि उनका एडवांस क्या है, उनका बेसिक क्या है। आपने देखा होगा जब बच्चा पहली बार नहीं सीखता, खासतौर से हिंदी मीडियम में 6ठी क्लास में जाता है उसे 10 सिखाते हैं, 7वीं क्लास में जाता हूँ उसे 10 सिखाते हैं, 8वीं क्लास में जाता हूँ उसे 10 सिखाते हैं, राइट। 9th क्लास में आता है 10 सिखाते, 10वीं में जाते हैं 10, 11वीं में जाते हैं 10, 12वीं में जाते हैं 10, और तो और जब बंदा बैंक वगैरह की तैयारी करने जाता है वहां भी जाकर 10 सिखाने बैठ जाता है। बच्चों को समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं आज बेसिक सीख रहा हूँ कि 6ठी में बेसिक सीखा था, या फिर मैं ये एडवांस है तो फिर 6ठी में क्या था एडवांस, वही एडवांस, मैं 6ठी क्लास में एडवांस स्टार्ट कर दिया। यही तो दिक्कत है हमारे, बच्चे को तो पता ही नहीं होता। दूसरी चीज कि भाई जिस तरह आपने देखा हो कई बार हम किस चीज में वीक है, अंग्रेजी में, जबकि अंग्रेजी अपने आप में एक ऐसा विषय है जो 6ठी से लेकर 12वीं तक, 12वीं के बाद आप किसी मीटिंग जंगी तरीके जाओगे उस तक वही टेंस चलते रहते हैं, एग्जामर हैजर, यानी 6ठी से लेकर 12वीं तक की बात करें, 6 साल तक एक ही चीज पढ़ते हैं, एक जैसी चीज, तब भी कमान नहीं पड़ी, तब भी आपको बोलना नहीं आया, समझ में नहीं आता, लोग हजार गलती करते हैं। मैथ्स उठा लीजिए आप, साइंस उठा लीजिए आप, कोई से भी उठा लीजिए, राइट, बट क्या होता है उसके अंदर हर साल मैथ्स के रूल डिफिकल्ट होते रहते हैं। पहले दूसरी क्लास में वो पढ़ता है बच्चा 2+2 3+3, वहां पर a+b का स्क्वायर नहीं होता, 6ठी क्लास में +b का स्क्वायर आता है, 8वीं 9वीं 10वीं तक आता है तो भाई साहब पूरी अंग्रेजी के अल्फाबेट्स अंग्रेजी में आ जाते हैं। हर साल मैथ्स डिफिकल्ट होता है, हर साल साइंस डिफिकल्ट होती है, हर साल इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट होती है, हर विषय डिफिकल्ट हो जाता है हर साल, राइट। अंग्रेजी कैसी होती है जो टेंस पर आज भी बच्चा टेंस में गलती करता हुआ आ रहा है, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? मैं भी थोड़ी देर पहले भी जब आपकी क्लास ऑनलाइन नहीं बनाने से पहले, डेमो बनाने से पहले मैं एक रील देख रहा था, वहां पे वो बता रहे थे कर्क रेखा कहां से गुजरती है, तो उन्होंने बनाया था मगरमच्छ छपा, कुछ ऐसी बनाया तो उन्होंने, तो मैं से सिटी का नाम बना दिया इस तरह करके। सब सब्जेक्ट में ट्रिक्स यूज करते हैं, इसलिए क्या होता है बच्चे समझ में आता है, उसकी लाठी उठ के सिखाते हैं सारे रूल्स वगैरह। अंग्रेजी एक ऐसी चीज है, जितने भी टीचर्स होते हैं वो जैसा किताबों में लिखा रहता है वैसे ही स्क्रीन पे उतार देते हैं। अब क्या हुआ, जैसा किताबों में वैसे स्क्रीन पे, जैसे किताबों में समझ नहीं आ रहा वैसे स्क्रीन पर समझा, वैसे लिख दोगे तो बच्चा समझेगा क्यों? इसलिए नहीं आती। मैं आप कभी देखो, आप फिजिक्स देखो, केमिस्ट्री पढ़ के देखो, आप बैंक की तरीके देखो, रीजनिंग पढ़ के देखो, सब जगह ट्रिक्स 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 ट्रिक्स, वैदिक मैथ्स, ये मैथ्स वो मैथ्स, साइंस के नई नई टेक्निक्स। क्या अंग्रेजी को टेक्निक यूज करता है? नहीं करते। हम लोग यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। तो आप पहले 2 से 3 दिन आप डेमो लीजिए आराम से मेरी क्लास का, और आपका दिल बोलता है यस यही वो बंदा है जो मुझे अंग्रेजी बुलवा सकता है, तभी आप बाकायदा क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, वरना आपको 5 पैसे देने की जरूरत नहीं है। इंप्रेसिव इस पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, डेमो लीजिए 3 दिन की, और आपको लगता है कि चीजें बेहतर है तो ठीक है। फोन नंबर मेरा ये, अगर आपको बात करनी है मुझसे, पर्सनली बात करनी है, आप मुझसे बात कर सकते हैं 12 से 3 के बीच में, आई एम फ्री। मेरा नंबर है 9229280112। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कैसे क्या होता है A to Z, ठीक है। जैसे भी डाउट हो, फी बहुत नॉमिनल है, आप एक साथ 2 से 3 बैच पढ़ सकते हैं। जितनी बार लाइव बोलेंगे आने के लिए मैं लाइव आऊंगा, जितने मेरे बैच हैं आप उतने बैच को मैं लाइव कर दूंगा आपके लिए, और खूब बोलिए साथ में। 2 से 2.5 महीने के अंदर आप रिजल्ट देखिए, बस टास्क जरूर कीजिए साथ में। मैं जब टास्क दूंगा आप उसको टास्क को साथ में कीजिए, आप आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग बना के भेजिए, और बिल्कुल क्यों नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।